नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली रवाना होने से पहले प्रदेश सचिवालय में जिले के सभी एसपी डीसी के साथ बैठक की। सीएम सुक्खू दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली में हिस्सा लेंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जिला कवर हो गए हैं। डीसी एसपी के साथ बैठक में आगामी बजट को लेकर कुछ चर्चा हुई है। जल्द ही मंत्रियों और विधायकों के साथ भी बैठक होगी। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली रैली में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में भी शामिल होंगे। तो भी हम 9:30 बजे तक एसपीडीसी साहब के साथ मीटिंग्स हुई है और आज सवेरे भी 8 बजे से मीटिंग शुरू हुई है और तकरीबन 10 के करीब डिस्ट्रिक्ट हो गए और 11 के करीब पुलिस डिस्ट्रिक्ट कवर अप हो गए। तो जो हमारे बजट की प्रक्रिया जो हम मूलभूत सुधार करने जा रहे हैं, उस दृष्टि से इस मीटिंग की अहमियत है। इसके बाद हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की मीटिंग होगी, विधायकों के साथ चर्चा होगी और किस प्रकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और किस प्रकार अपनी संपदा जो है उससे ज़्यादा रेवेन्यू किया जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने ये बैठक की है। सर, दिल्ली भी जा रहे हैं आप? हाँ, वो दिल्ली में आज एक रैली है और उसमें माननीय खड़गे साहब 3 बजे उस रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली के बाद मैं आज बॉम्बे भी जा रहा हूँ महाराष्ट्र चुनावों के लिए, तो उसके संदर्भ में मुझे निकलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, नित नए स्कैंडल, नित नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की जांचें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार का एक नया वाकया मीडिया के माध्यम से सामने आया है, जिससे पूरे देश में इस सरकार की किरकिरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने किसी कार्यक्रम के लिए शिमला के रेडिसन होटल के समोसे और अन्य खाने का सामान मंगाया था और उसको स्टाफ के लोगों ने ही खा लिया। और हैरानी की बात यह है कि इन समोसों पर सरकार ने जांच बिठा दी। सतपाल सत्ती ने बताया कि प्रदेश में बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं और मुख्यमंत्री को, पुलिस विभाग को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश में हो रहे बड़े बड़े स्कैंडलों में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सचिवालय तक कौन कौन क्या क्या खा रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए, न कि छोटी छोटी बातों पर जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो हिमाचल में अलग अलग तरह के स्कैंडल हो रहे हैं, अलग अलग तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, अलग अलग तरह की इंक्वायरी हो रही है। उसी तरह की इंक्वायरी में से एक नया बिल्कुल, जिससे हिमाचल प्रदेश का पूरे देश के अंदर मजाक उड़ रहा है मीडिया के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी के किसी कार्यक्रम के लिए समोसे मंगाए गए रेडिसन होटल शिमला से और उसमें उन समोसों को कुछ लोगों ने, वहां पर स्टाफ के लोगों ने खा लिया। उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी समोसों की, लेकिन उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट मैं देख रहा हूं, जो मेरे पास पूरी इंक्वायरी की रिपोर्ट है। एक डिप्टी एसपी की इसमें ड्यूटी लगा दी गई और उसने पूरी इंक्वायरी की, उसने पूरी डिटेल में जो बताया है कि किस तरह से समोसे किसके लिए आए थे, किसने खा लिए। सरकार को सिर्फ जनता की चिंता नहीं है, अपने कार्यक्रम के अंदर जो समोसे खाए जा रहे हैं उसकी इंक्वायरी की चिंता है। समोसा जांच विवाद पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जांच नहीं हो रही, सरकार को बदनाम करने के कुछ लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। कुछ दिन पहले सीएम सीआईडी के कार्यालय गए थे और सभी जानते हैं कि सीएम को बाहर के खान पीने की मनाही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर इस तरह की राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए। प्रदेश हित में सबको साथ काम करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि ये कैसी न्यूज़ चल रही है और क्या ये इन सब के पीछे सोच क्या है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने ना इनिशिएट की है, ना ही कोई हो रही है। ये एक इंटरनल मैटर सीआईडी विभाग का हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों उनके पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन था और स्पेसिफिकली सीआईडी वालों का था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर का खाने पीने का बहुत प्रेज है, उनका हेल्थ इश्यूज है। तो ये एक बहुत छोटा मामला, इंटरनल मामला उनका जो है डिपार्टमेंट का हो सकता है।
जिस चिट्ठी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमें इस तरह के विषय पे भी अपना रिएक्शन देना पड़ रहा है। देखिए, माहौल कुछ भी हो, विपक्ष को जिम्मेवार होना पड़ेगा। विपक्ष की जिम्मेवारी प्रदेश के लोगों के प्रति है। आप विपक्ष में हैं, आप पिछले दिनों सत्ता पक्ष में भी थे, जिम्मेवारी के साथ होना चाहिए। लेकिन भाजपा में दुर्भाग्यपूर्ण जो लीडरलेस जैसी भाजपा हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में, इसके चार दिशा में भाजपा जा रही है। समोसा जांच विवाद को लेकर डीजी सीआईडी संजीव रंजन ओझा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीआईडी की अंतरिम जांच रिपोर्ट वायरल होना चिंता का विषय है और अब तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। मामले का राजनीतिकरण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। समोसा जांच विवाद आप सभी जानते हैं और इस पर सीआईडी की जांच का जो फैसला लिया गया है और उसकी जो रिपोर्ट वायरल हो रही है, उसका होना चिंताजनक विषय बताया गया है। इंटरनल मैटर है सीआईडी का। सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। हमने साइबर क्राइम विंग का डेटा सेंटर का उद्घाटन सीएम साहब द्वारा करवाया। उस वक्त सीएम साहब ने हामी भरी थी, ठीक है मैं आऊँगा। और सब कार्य संपन्न होने के बाद हम लोग अपने दफ्तर में बड़े अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ। तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ। तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। पिछले दिनों सराज क्षेत्र के गुराड़ गांव से संबंध रखने वाली छात्रा अंजना ठाकुर की मौत का मामला सामने आया था। अंजना के पिता ने बताया कि उनकी बेटी का मामला आत्महत्या का बनाया हुआ है, लेकिन ये मामला हत्या का है जिस पर पुलिस प्रशासन चुप बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की हत्या की गई है और पुलिस इस मामले को हत्या का मामला बताकर दबाने की कोशिश कर रही है ताकि दोषियों का चेहरा साफ ना दिखे। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ हम खुद भी छानबीन कर रहे हैं, समय आने पर हम पुलिस को भी जानकारी देंगे जिससे हमारी बेटी अंजना को न्याय मिल सके। वहीं अंजना को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार को मंडी में आक्रोश प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन अंजना के परिवार सहित क्षेत्रवासियों ने मंडी शहर में किया, जिस दौरान पुलिस और कॉलेज सहित सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि अंजना के मौत का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के उसके परिवारजन और क्षेत्रवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी यहां पर की गई। आक्रोशित लोगों ने यहां पर अपना आक्रोश दिखाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो मेरी बेटी अंजना ठाकुर है, तो मैं बालिका की इच्छा से हूँ, लेकिन मेरी बेटी की हत्या हुई। पहले तो मैंने सोचा भाई वाकई छत के ऊपर से गिरी है। जब अफरा तफरी के माहौल में मैंने इसको पीजीआई लिया, वहाँ भी थोड़ा कुछ डॉक्टरों की कमी से वहाँ भी इलाज नहीं हो पाया जल्दी। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट में जब वापिस आया तो लास्ट में मुझे पता लगा कि भाई गिरी नहीं, इसमें बहुत सारा समस्या। जब मैंने अपनी बेटी को पूरे शरीर से देखा, पूरे हाथ पूरे शरीर में देखा, भाई मेरी बेटी को कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई है, लेकिन उसको एक ही चोट लगी थी सिर के ऊपर। बाकी मेरी बेटी बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। अब 4 मंजिल ऊपर से गिरना, उसका सिर फटना, अंग बाजू टूटना, ये तो निश्चित बनता है। कहीं न कहीं दाग लगना शरीर में, बहुत सारे तथ्य इसमें, बहुत सारे पहलू उसमें आते हैं कि भाई इतनी ऊपर से 4 मंजिल ऊपर से गिर गई, उसको एक ही चोट यहाँ लग गई। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।